नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कब है हम सभी की दीपावली? आपकी दीपावली तो 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को? दिवाली अर्थात 2024 में है जो 31 अक्टूबर को है या 1 अक्टूबर को, यह सभी के मन में बहुत बड़ा संशय, बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। क्यों? क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वह 2 दिनों पर पड़ रही है। तो कब है और किस दिन पर है, कैसी रहेगी सही तिथि और कौन-सा रहेगा शुभ मुहूर्त? संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। चलिए जानते और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से और माता रानी जी की पूजा आराधना करने की संपूर्ण विधि भी समझेंगे। तो आइए जानते और समझते हैं, अपने मन के अंदर से सभी प्रकार से, हर प्रकार से सभी संशय को दूर करते हैं कि 31 को है या फिर 1 अक्टूबर को है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो में आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। आज की जो हम बात करेंगे तो जैसा कि गुरुजी ने भी अपनी कथा में कहा है और बाकी के साथ ही साथ अलग-अलग जो राशि वाले होते हैं यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनका भी मानना है, तो हम पंचांग के अनुसार देखते हैं कि क्या बताता है हमारा जो हिंदू पंचांग है, हिंदू कैलेंडर है, उसके अनुसार हम सभी की जो तिथि है कौन सी शुभ रहेगी और किस दिन पर हम सभी को दीपावली मनानी है। तो हम बात करेंगे पंचांग अर्थात मध्य प्रदेश के उज्जैन के पंचांग के अनुसार। तो चंद्रोदय का जो समय रहेगा 31 अक्टूबर को वह 6:35 का रहेगा। कौन सा समय रहेगा? सुबह यानी कि सूर्योदय का जो समय रहेगा वह 6:35 का समय रहेगा और सूर्यास्त का समय 5:45 पर रहेगा। यानी कि जो 31 अक्टूबर को आप सभी का प्रदोष काल का समय प्रारंभ होगा, पूजा अर्चना का जो समय प्रारंभ होगा वह शाम को 5:45 के इस वक्त से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं तिथियों की कि 31 को है या फिर 1 अक्टूबर को है और ये 31 को है 1 अक्टूबर को, इस बात का संशय कैसे मन से दूर करें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमारे हिंदू पंचांग में और हमारे शास्त्रों में नियमानुसार जो तिथि उदया काल में रहती है, उदया काल का कहने का तात्पर्य है कि जो भी तिथि सूर्योदय के समय पे रहती है उसी तिथि का मान्य रखा जाता है और उसी तिथि के अनुसार हम मानते हैं। परंतु जो दीपावली तिथि है, दीपावली कब मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर। और अमावस्या तिथि कब रहती है? अमावस्या रात, दिन में नहीं, रात्रि के समय को अमावस्या की रात्रि के विशेष रूप से महत्व होता है। ठीक। तो इसके अनुसार कृष्ण पक्ष की अमावस्या 31 अक्टूबर को 3:53 पर, यानी कि जो अमावस्या तिथि है वह 31 तारीख को दोपहर 3:53 से प्रारंभ होगी और जो कि 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर समाप्ति होगी। यानी कि जो अमावस्या तिथि है वह 31 तारीख को 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो सारी दिन रहेगी, पूरी दोपहरी रहेगी, फिर पूरी शाम, फिर पूरी रात्रि रहेगी अमावस्या तिथि। और अगले दिन 1 अक्टूबर को जैसे ही सुबह होगी तो यानी कि शाम के 6 बजे तक, यानी कि 1 अक्टूबर को 6 बजे के बाद जो रात्रि का समय रहेगा उस समय पे अमावस्या तिथि रहेगी नहीं। तो इसलिए 1 नवंबर को हम सभी की जो अमावस्या तिथि है नहीं रहेगी, इस अनुसार दीपावली नहीं मनाई जाएगी। तो इस अनुसार जो हम सभी की दीपावली होती है वह 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि प्रदोष काल का समय भी हम सभी को 31 अक्टूबर को मिल जाएगा अमावस्या तिथि में। ठीक है। 5:45 से लेकर के, और जो मध्य रात्रि रहेगी वह भी हम सभी को मिल जाएगी 31 अक्टूबर को ही अमावस्या तिथि के साथ साथ। इसीलिए जो अमावस्या की रात्रि रहेगी वह 31 अक्टूबर को हम सभी को पड़ रही है। तो इसलिए हम सभी की जो दीपावली है मुख्य रूप से वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, न कि 1 नवंबर को। 1 नवंबर को हम सभी की दीपावली नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन हम सभी को जो रात्रि का समय रहेगा 1 नवंबर को वह अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। अमावस्या तिथि तब तक समाप्त हो चुकी होगी। ठीक। तो यहाँ पर सभी के मन से संशय निकल चुका है कि अमावस्या की रात्रि पर ही हम सभी अपनी दीपावली में दीपदान वगैरह करते हैं। ठीक है। और यह अमावस्या की रात्रि का जो समय कब रहेगा? 31 अक्टूबर को ही रहेगा। अब हम आगे की बात करते हैं, तो दीपावली का पूजन करने का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा? अभी हमारे मन से संपूर्ण रूप से संशय निकल चुका है कि दीपावली किस दिन करानी है। 31 नवंबर को ही, 31 अक्टूबर को ही मनानी है। यह सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो दीपावली की पूजन करने की शुभ मुहूर्त रहेगी वह कौन सी रहेगी। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है। इस बार जो लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है वह 31 अक्टूबर 2024 को शाम को 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10:30 तक, अर्थात आपके प्रदोष काल के समय से प्रारंभ होगी। प्रदोष काल आप सभी का मुख्य रूप से 5:45 से प्रारंभ होगा। तो इस समय से लेकर के, यानी कि देखा जाए मोटा मोटा, तो शाम के 5 बजे से लेकर के 31 अक्टूबर को आप रात्रि के 10:30 तक आप सभी का पूजन का विधि रहेगा। उस समय पर आप भगवान माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना कर सकते हैं, भगवान श्री कुबेर की पूजा आराधना कर सकते हैं, महादेव और भगवान हरि की पूजा आराधना करके अपने घर में माता लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत कर सकते हैं, भगवान प्रभु श्री राम का स्वागत कर सकते हैं, माता सीता और भगवान गणेश जी के साथ साथ माता रिद्धि सिद्धि के भी आगमन का स्वागत करेंगे। तो हम सभी ने यहाँ पर जाना है कि पूजन की विधि कौन सी रहेगी, साथ ही साथ हम सभी का विशेष रूप से जो दीपावली का दिन रहेगा वह मुख्य रूप से कौन सा दिन रहेगा, 31 अक्टूबर रहेगा।
31 अक्टूबर को दोपहर के 3:53 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। आप सभी को पुनः से बता दिया जाए तो शुभ मुहूर्त कब रहेगा ये भी पता चल गया है। शुभ मुहूर्त को शाम को 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक का रहेगा, 31 अक्टूबर को ही पूजन अर्चना करने का। अब हम बात करते हैं वीडियो में आगे छोटे से 2 उपायों के बारे में, जो कि हम सभी को माता लक्ष्मी जी के निमित्त और प्रभु भगवान श्री गणेश जी के निमित्त अर्थात इनके पिता भगवान शिव जी के निमित्त करके माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जो 2 छोटी सी चीजें बताई हैं। देखिए, यह जो उपाय है, यह जो क्रिया है, इस क्रिया को हम अपने घर में जब माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करेंगे दीपावली के दिन में अर्थात विशेष दिन पे, तो उस दिन हम सभी को बस केवल यह करके रख देना है। पूजन के साथ साथ हम इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पूजन के अलावा अलग से करना है, शाम के समय पे ही करेंगे। क्या करेंगे, एक पान का पत्ता लेंगे, ठीक है, माता लक्ष्मी जी के निमित्त यह कार्य कर रहे होंगे। जब भी हम माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की संध्या के समय भी प्रदोष काल के समय भी पूजा अर्चना करने जाएंगे, साथ ही साथ तभी हम सभी को एक पान का पत्ता रख लेना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो एक पान का पत्ता रहेगा उसमें एक इस प्रकार से डंडी भी रहेगी और यहाँ पर आप आगे देख रहे होंगे एक ऐसा नुकीला हिस्सा भी रहेगा। तो हम सभी को क्या करना है कि ये डंडी और यह नुकीला हिस्सा यानी कि इतना पान का पत्ता हम काट देंगे, ठीक है, और पीछे से डंडे निकाल देंगे, यह जो कि अपवित्र मानी जाती है यदि इन दोनों को साथ में रखें हम पूजन अर्चना में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यह डंडी निकाल दीजिएगा, आगे से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दीजिएगा, तोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, साथ में 1 से 2 चम्मच शहद लीजिएगा और शहद लेकर के आप सभी को क्या करना है कि शहद लेकर के इसी पान के पत्ते के ऊपर या तो शहद की एक ऐसी बिंदी लगा दे, ठीक है, माता लक्ष्मी जी को मन ही मन याद करते हुए ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम श्री महा अष्टलक्ष्मी नमः, माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी एक मंत्र याद करते हुए, देखिए दीपावली का जो दिन है वह बहुत ही विशेष दिन होता है माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो आप अपनी पूजा आराधना के साथ साथ वैसे तो बाकी अन्य चीजें समर्पित करोगे, जैसे गुलाब समर्पित करोगे, कमल समर्पित करोगे, कमल गट्टे समर्पित करोगे, अमरबेल समर्पित करोगे, ठीक है, इत्यादि चीजें समर्पित ही करोगे। साथ ही साथ तो आपको केवल क्या करना है, एक पान का पत्ता भी रखना है माता लक्ष्मी जी को याद करके, उसमें शहद लगा के, या फिर आप चाहो तो शहद किस तरीके से लगा सकते हो कि इस पूरे पत्ते में आपको शहद का लेपन जो है अच्छे से बढ़ा करके कर देना है कि आप इस पूरे पत्ते में ऐसे शहद का लेपन कर दोगे माता लक्ष्मी जी का नाम करते हुए, यानी कि पान के पत्ते को केवल एक साइड पे, या फिर आप गोल सी बिंदी लगा दें, या फिर आपका मन हो तो आप अच्छे से जितना हो सके शहद का लेपन कर दे। देखिए, शहद क्या है, आपके जीवन में धन धान ऐश्वर्य कीर्ति यश वैभव मान सम्मान यश प्रतिष्ठा संपूर्ण रूप से आपको हर जगह में हर कार्य क्षेत्र में सफलता और मान सम्मान प्रतिभाशाली योगवान और आपकी वृद्धि करने का कार्य करता है। आपके जीवन में जितनी भी सकारात्मक जो ऊर्जाओं का संचार रहता है, जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी संचार शक्तियों का संचार करता है और ऊर्जाओं का जो है वृद्धि कराता है। शहद का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। सूर्यदेव को भी शहद समर्पित होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी, प्रभु हरि, भगवान शनिदेव को। तो पान के पत्ते में एक शहद लगा करके अवश्य रूप से रखिएगा। एक बात का ध्यान और रखिएगा कि गुरुजी ने, जिन लोगों ने कथा बहुत अच्छे से सुनी होगी गुरुजी की दीपावली के ऊपर, तो गुरुजी बताते हैं कि माता लक्ष्मी जी को पान का पत्ता अत्यंत अधिक प्रिय है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिय होता है माता लक्ष्मी जी को पान का पत्ता, और विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी को पान का पत्ता समर्पित होता है, खास तौर पर दिवाली के दिन। तो दिवाली के दिन पर एक पान का पत्ता शहद मिश्रित अवश्य रूप से समर्पित करिएगा। जैसे ही आप माता लक्ष्मी जी के पास ये पान का पत्ता शहद से लेपन करके समर्पित करेंगे, रख देंगे, तो उस वक्त आप सभी को अपनी प्रार्थना याचना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर का द्वार, आप हमारे घर का राह भूल चुकी हैं, हमसे जो भी भूल चुकी है उसके लिए हमें क्षमा याचना करते हुए, चाहे हमसे वह भूल चूक जाने अनजाने में ही, अपना दास, अपना भक्त, अपना पुत्र समझ के हमें क्षमा याचना करे और अपनी अनुकंपा कृपा हम पर बनाए रखे, अपने आशीर्वाद का हमें भागीदारी बनाए रखे और अपनी कृपा सदैव हम पर रखें। ऐसी प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी को अंत में पूजा आराधना करने के बाद अपनी झोली फैला करके प्रार्थना करनी है और इस पान के पत्ते को वहीं पर रखा रहने देना है। पूरे दिन रखा रहने दिया, ठीक है, दीपावली की पूरी रात्रि रखा रहा। अगले दिन जब आप उठोगे सुबह सुबह, सुबह उठ करके क्या करना है, इस पान के पत्ते को उठाना, पान के पत्ते को लेकर के कहाँ जाओगे, आप अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव जी के मंदिर जाओगे, पान का पत्ता समर्पित करोगे भगवान शिव जी को, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, ये पान का पत्ता आपने लक्ष्मी जी को समर्पित करा था, इसलिए आप सभी को भगवान वासुदेव जी को अवश्य रूप से याद करना है। अर्थात भगवान वासुदेव जी का कहने का तात्पर्य है कि भगवान हरि का नाम अवश्य रूप से लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक बार आप जाप करिएगा, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाए और उस एक लोटे शुद्ध जल से आप भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करते। केवल इतना ही करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से, भगवान हरि और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति आती है। प्रभु श्री महादेव जी की कृपा से, महाकाल की कृपा से हमारे घर से हर प्रकार से विघ्न बाधाएं संकट दूर होते हैं, हर प्रकार से दरिद्रता दूर होती है। तो ये हो गए हमारे 2 विशेष उपाय, छोटे छोटे, कि एक ही पान पत्ते से हम 2 उपाय कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले उपाय की, जो दूसरा सबसे छोटा विशेष उपाय है। इस उपाय को भी हम अपने घर में दीपावली के दिन पूजा आराधना के साथ कर सकते हैं। चाहे तो इस उपाय को हम अपने घर में भी कर सकते हैं, या फिर यदि हम मंदिर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाकर के भी कर सकते हैं। क्या करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए, दीपावली के दिन विशेष रूप से यदि हम पूजा आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की करते हैं, प्रभु श्री गणेश की करते हैं, और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान हरि की तो पूजा आराधना करते ही करते हैं। परंतु महादेव की पूजा आराधना ना हो किसी भी त्योहार में, पर्व में, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि महादेव देवादिदेव महादेव है।
तो इसलिए महादेव की सदैव पूजा आराधना होती है, चाहे कोई सा भी पर्व हो, कोई सा भी त्योहार हो। तो ठीक उसी के साथ साथ हम सभी क्या करेंगे कि महादेव जी के निमित्त एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं। अपने घर से पूजा आराधना करने के बाद एक छोटा सा काम करेंगे अपने जीवन में हर प्रकार की इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए, और दीपावली के विशेष दिन पर महादेव जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सभी को छोटा सा कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो उसके लिए भी आप प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा सा पीला चंदन लेंगे, माफ करिएगा लाल बोलने जा रहा था मैं, पीला चंदन लेना है आपको, ठीक है, मार्केट से ला लीजिएगा। एक कटोरी लीजिएगा, एक कटोरी में आप सभी को क्या करना है कि अब यह जो पीला चंदन है, इस पीले चंदन को इसी कटोरी में डाल करके अच्छे से घोल लिया है आप सभी ने। जब ये पीला चंदन अच्छे से घोल लें, जल डाल करके, कच्चा दूध डाल करके लेपन तैयार कर लें। इसमें आप सभी ने अच्छे से पीले चंदन का लेपन तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप सभी की कटोरी में पीले चंदन का लेपन है, आप सभी को समझाने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर चित्र के माध्यम से। अब जब शिव मंदिर जाएंगे तो इस चंदन का लेपन करिएगा। कैसे करेंगे देखिए, सब ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करके करेंगे, और दीपावली के दिन करिएगा जरूर, क्योंकि दीपावली के दिन भगवान महादेव का विशेष महत्व होता है। क्योंकि भगवान महादेव और प्रभु श्री राम दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं। तो यदि आप इस दिन पर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान महादेव और प्रभु श्री हरि को याद करते हो तो आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा प्रदान होती है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, और आप जो चाहोगे आपका वह कार्य भी सफलतापूर्वक वह कार्य परिपूर्ण होता है। सबसे पहले हम बिंदी कहाँ लगाएंगे, लेपन ले जाने के बाद हम लगाएंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। यह जो बिंदी लगाएंगे, यहाँ पर बिंदी लगाते वक्त ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पहली बिंदी हम सभी को भगवान शिव जी के मस्तक पर लगानी है, ठीक है। दूसरी बिंदी लगाएंगे हम विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश जी के स्थान पर, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, ठीक। दूसरी बिंदी हम लगाएंगे शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय, जो कि हमारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए होते हैं, ठीक। ओम नमः शिवाय का ही जाप करते रहेंगे। 3 बिंदियां हो गई। चौथी बिंदी हम लगाएंगे प्रभु श्री महादेव जी की पुत्री अर्थात माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर एक हम छोटी सी चौथी बिंदी लगाएंगे, तीसरी बिंदी लगाएंगे। चौथी बिंदी अब हम लगाएंगे माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर, अर्थात महादेव जी की जो पत्नी है माँ शक्ति, इनके स्थान पर लगाएंगे। यहाँ पर हम एक बिंदी लगाएंगे, कौन सी, ध्यान दीजिएगा, चौथी बिंदी लगाएंगे। पांचवी बिंदी हम सभी को लगानी है जलाधारी के अंतिम छोर पर, ठीक यहाँ पर जो ये आप स्थान देख रहे हो जहाँ से जल नीचे आता है, यहाँ पर आप कौन सी बिंदी लगाओगे, पांचवी बिंदी लगाओगे ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हुए। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको बताया गया कि या तो घर में कर सकते हैं मंदिर में। यदि आप यह उपाय अपने घर में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, घर में कर रहे हो, तो आप आखिरी बिंदी जो आपने कितनी बिंदियां लगा दी हैं, 6 बिंदी लगा दी हैं। अब जो आप सभी की आखिरी बिंदी रहेगी वह या तो आप यदि घर पर कर रहे हो तो शिव जी की शिवलिंग के पीछे लगाओगे, कहाँ पर कर रहे हो, घर पे कर रहे हो तो शिव जी की शिवलिंग के पीछे लगाओगे। आखिरी 7वीं बिंदी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और यदि आप मंदिर में जाकर के कर रहे हैं तो नंदी जी के पास जाकर के नंदी जी के मस्तक में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, जो नंदी जी रहेंगे ना आपके, तो उनके मस्तक पर आपको अपनी 7वीं बिंदी लगा देनी है। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना अर्चना करनी है, आशीर्वाद प्रदान करना है। अपने घर से हर प्रकार के दुख दरिद्र अशांति जो दरिद्रता है वह दूर हो, और सकारात्मक शक्तियों का वास हो, सुख शांति समृद्धि है, माता लक्ष्मी जी का वास हो, भगवान श्री हरि का वास हो, उनकी अनुकंपा कृपा प्रदान हो, भगवान श्री गणेश जी की कृपा से हर प्रकार के विघ्न दूर हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य यश कीर्ति वैभव आए, धन संपदा आए, ताकि आप भगवान की सेवा में उपस्थित रह सके, दान पुण्य कर सके। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में बल बुद्धि विद्या विनय विवेक आए, माँ शक्ति कृपा से आपके जीवन से हर प्रकार से जो बुरी शक्तियों का आवरण है वह दूर हो, प्रभु श्री महादेव की कृपा से आपका जो परिवार है वह फले फूले। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना अर्चना करके चले आना है, और यदि आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना हो तो उसके लिए भी आप सभी प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। तो दीपावली के दिन के बहुत ही जो 2 छोटे छोटे से सुंदर से उपाय थे, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला और शिव जी को, तो माता लक्ष्मी का यह पान के पत्ते वाला उपाय तो आप सभी लोग अवश्य रूप से करिएगा। यदि शिव जी वाला करें या ना करें नहीं कर पा रहे, परंतु पान के पत्ते वाला उपाय विशेष रूप से करिए। पान का पत्ता माता जी को समर्पित होता ही है, किया ही जाता है। साथ में थोड़ा सा शहद लगा करके आप यदि रख दोगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका साथ ही साथ फायदा ही होना है। तो जरूर रूप से करें। और आपकी जो विशेष हमारा प्रश्न था, सबसे मुख्य प्रश्न क्या था कि हमारा जो शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर को वो कौन सा रहेगा। 31 अक्टूबर को हम सभी की दीपावली रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी तो क्यों रहेगी, और नहीं रहेगी तो क्यों नहीं रहेगी। तो अच्छे से बता दिया गया कि 31 अक्टूबर को ही हम सभी की अमावस्या तिथि पड़ेगी। अमावस्या की रात जो है 31 अक्टूबर को ही हम सभी को प्राप्त होगी। 1 नवंबर को हम सभी को अमावस्या की रात्रि नहीं प्राप्त होगी, इसलिए हम सभी की जो दीपावली का समय रहेगा वह 31 अक्टूबर रहेगा, ना कि 1 नवंबर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी आप सभी का जो प्रश्न का मन में संशय था वह संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। सारी जानकारी गुरु जी की कृपा से आप सभी को बहुत ही सरल और बहुत ही सहजता और बहुत ही आसानी से सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है। 31 था या 1 नवंबर था, तो दीपावली 2024 की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सही मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन विधि के साथ साथ आप कौन से 2 उपाय कर सकते हैं उनकी भी जानकारी दी गई है। यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।